जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना क्लासेस में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना पीसीएस क्लासेस में एक इनिशिएटिव चल रहा है, जिसके तहत हम सभी मैगजीनों का वन लाइनर इनिशिएटिव चला रहे हैं। जैसे घटना चक्र हो गया, आई दृष्टि हो गई, एडिटोरिया हो गई। तो इसका मैगजीन बहुत ही उपयोगी रहा है सभी ही एग्ज़ाम के लिए। तो इसको एक लय में देखेंगे, इसका पार्ट बाय पार्ट आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय वाला देखेंगे हम पहले कि राष्ट्रीय में जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया। किसको? लद्दाख को। जून 2024 में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहाँ शुरू की गई? ये शुरू की गई है झारखंड में, जो जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में है। आप लोग को पता है ना, एक जामताड़ा एक वेब सीरीज भी आई थी, जो 25 जून से 27 जून के बीच भारत में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन ISO परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई? ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारत में पहली आयोजित इस बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। ठीक है, 30 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि और कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया। और इसमें भारत आप देखेंगे पहली बार आयोजित हुआ है इस बैठक में। ठीक है दोस्तों, जो 23 जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया? ये कोझिकोड। कहाँ पे है? केरला में। वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की, कौन सा राज्य है? झारखंड है। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई, वो कौन सा राज्य है? ये मध्य प्रदेश है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ है 24 जून 2024 को। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेलर प्रोग्राम FTI TTP शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, टर्मिनल 3। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, उनका क्या नाम है? भारतहरी मेहता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया? ये कौन सा शहर है? ये श्रीनगर। जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया? राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन इच्थियोकिस SPP की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया? ये कौन सा उद्यान है? काजीरंगा उद्यान। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा देखिएगा, ध्यान रखिएगा। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई। भारत को कितनी रैंक प्रदान की गई? 176वीं। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़, ध्यान रखिएगा, 1 करोड़ रुपया का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक। देश की शीर्ष गैस आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की
सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की गई। ये सीहोर मध्य प्रदेश में। ठीक है दोस्तों। 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? भारत की रैंकिंग है 63वीं। 25 से 28 जुलाई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ये कोझिकोड केरला में। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर स्थित नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? ये राजगीर बिहार है। 21 जून 2024 को 10वीं अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये श्रीनगर में किया गया है। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग के केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया? किसको नामित किया? हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, ठीक है, ये मंत्रालय ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम से 2 ऐप जारी किए? ये दामिनी और मेघदूत। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। गुजरात के भुज में बने स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ? यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स संग्रहालय पुरस्कार के लिए। यूनेस्को प्रिक्स वर्सेल्स सम्मान प्रति वर्ष असाधारण वास्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। ये किसके लिए दिया जाता है? इसमें लिखा हुआ है दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज, जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल रन पूरा किया गया, वो चिनाब ब्रिज, जो कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी? है कौन बनी है? PV सिंधु, बैडमिंटन प्लेयर। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति की खोज कहाँ पे की गई है? ये अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एक्स्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया? ये कहाँ पे, कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक जून 2024 में खोला गया, ये रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल है। जून 2024 में किस राज्य ने PM श्री पर्यटन हवाई सेवा शुभारंभ किया गया? ये मध्य प्रदेश में। वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना किसने शुरुआत की? कौन से राज्य ने? असम ने। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशीमठ का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? ज्योतिर्मठ रख दिया गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोगी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? ये IIT मद्रास है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी? ये अनामिका राजीव जी। ये भी इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या प्रदान की गई? 129। जून 2024 में भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उभरा है? ये नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड का भारत वैश्विक स्तर पर
11%, 11% क्या करता है, उत्सर्जन करता है, और वहीं चीन क्या करता है, 16% उत्सर्जन करता है। ठीक है दोस्तों। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सैटकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र इन स्पेस से मंजूरी मिली है? किससे मिली है? रिलायंस की सहायक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म से। जून 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस अन्य वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को रखने की घोषणा की गई? ये गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य। जून 2024 में सिपरी द्वारा परमाणु हथियार पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? 172 हो गई है। ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जून 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया? ये नकटी और नागा पक्षी अभयारण्य को। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया? अमरावती को। ठीक है। मई 2024 में किस राज्य के उच्चतम न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की? यह सिक्किम है। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य के प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया? चांगगू, पूर्वी सिक्किम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 की तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिलाएं मंत्री ने शपथ ग्रहण की? 7 महिलाएं ने। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ की? ये मोहन मांझी। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारतीय विश्वविद्यालयों में किस शीर्ष स्थान मिला? मतलब किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? ये महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, जो कि केरल में है। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को रैंक प्रदान की गई है। कितनी रैंक प्रदान की गई? 10 रैंक प्रदान की गई। 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम से पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया? ये भीष्म अस्पताल को। जय हिंद दोस्तों, बाकी का आएगा।